नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है तो इस क्लास को बिल्कुल भी देखना ना भूलें। यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा और टॉपिक का नाम है हमारा द्विघात समीकरण। एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, बिल्कुल भी मिस ना करें आप इस क्लास को। चलिए समझते हैं ये है क्या। द्विघात समीकरण है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो रूप हमारे सामने होता है वो द्विघात समीकरण का रूप इस प्रकार होता है कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का रूप है। यदि यहां से बात करें कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो ए है दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक। बड़ी डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। बी क्या है? बी है एक्स का गुणांक और सी है हमारी कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर पद। तो जो सी है वो अचर पद है। अब यहां से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों? यदि द्विघात समीकरण का रूप आपके सामने है, अब आप यहां से क्या कर सकते हैं? द्विघात का मतलब है दो यहां से मूल हमारे निकलने वाले हैं। यदि हम अल्फा और बीटा उन मूलों को मान लें और यदि अल्फा बीटा हमारे सामने दिए हुए हों तो हम उन अल्फा और बीटा से यानी द्विघात समीकरण के मूलों से हम द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसको भी समझिए। तो ये होता है समीकरण का रूप एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यानी द्विघात समीकरण का ये रूप है। इसे लिख लेंगे, आप नोट करें कि समीकरण का रूप क्या होता है। वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये होता है द्विघात समीकरण का रूप। चलिए अब यहां से क्या क्या चीज सीखेंगे हम, समझिए जरा। ये शून्यकों का योग, शून्य का मतलब है दोस्तों मूल, ये मूल ही है। शून्यकों का मतलब मूल ही है। यदि द्विघात समीकरण का रूप ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? तो मूलों का योग निकाल सकते हैं। यहां से मूल हमने अल्फा बीटा माने हुए हैं। वो होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। क्या होता है? माइनस बी बटे ए। बी क्या है समझे जरा आप इस बात को। बी होता है एक्स का गुणांक। ए क्या है? ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब आपको याद रखना है कि मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए होता है। यदि बात करें मूल ये शून्यकों का गुणनफल की यानी मूलों के गुणनफल की यानी अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होता है? सी बटे ए होता है। ये कब? जब द्विघात समीकरण का रूप हमारा यही हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो। सी क्या है? अब आप देख पा रहे हैं सी है अचर पद, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि मूलों का गुणनफल जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। तीन चीज आपको केवल इसमें याद रखनी है, समीकरण का रूप, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। और यहां से एक क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे एग्जाम में यदि आएगा। किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं चलिए समझिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है। यदि अल्फा और बीटा क्या है? मूल हैं और समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमने अभी सीखा था कि माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का जो योग होने वाला है माइनस बी, वो पहले से ऑलरेडी माइनस में है। ए कितना है यहाँ पर? 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यानी 7/1 का मतलब 7 आया। तो यहाँ से मूलों का योग जो मिलने वाला है हमें वो 7 मिलने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, समीकरण का रूप ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ए क्या है? 2, बी क्या है? -5, सी क्या है? 2। अब हमसे मूलों का गुणनफल पूछा है यानी अल्फा इंटू बीटा, और वो होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। सी क्या है? अचरपद 2। ए क्या है? 2, तो 2/2 का मतलब 1 है। यानी अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू मिलने वाली है ये है मूलों का गुणनफल, और ये कितना आएगा यहाँ से? 1। मैं उम्मीद करूंगा ये बात भी आप समझ गए होंगे। ये कहा है दोस्तों के किस मान के लिए? के स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 बराबर 0 के समान मूल होंगे। तो आपको याद रखना है यदि समीकरण का रूप ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो मूल समान होने की कंडीशन ये है कि बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके? 4ac के। ये कंडीशन आप नोट करेंगे, ये मूल समान होने की शर्त है। चलिए अब इसके सबके मान रखेंगे। यहाँ से बी क्या है? बी है यहाँ पर दोस्तों के, तो के स्क्वायर बराबर 4, ए कितना है? 1, सी कितना है? 9, तो 9 चौक 36 और 36 होता है 6 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग खत्म। तो के की वैल्यू आई हमारे यहाँ से कितनी? 6। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है समझिए इसको भी। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर गुणनफल 8 है। यानी मूलों का जो गुणनफल होता है वो सी अपॉन ए होता है। तो सी क्या है? अचरपद के।
ए क्या है दोस्तों 1, और मूलों का गुणनफल 8 दिया हुआ है, तो 8/1 बराबर k/1, यानी k की जो वैल्यू मिलने वाली है वो 8 मिलने वाली है। तो इस प्रकार यहाँ से हम k का मान भी निकाल सकते हैं आसानी से। मैं उम्मीद करूंगा समझ में आपके आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम में इसके मूल हम कैसे निकालेंगे बड़ी तसल्ली में, आप समझे जरा। तो सबसे पहले ए, जहां पर ए ना एक नहा हो तो वहां उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24। इस 24 के फैक्टर ऐसे करेंगे जो जुड़ने के बाद ये 11 आ जाए, और वो भी माइनस का, और गुणा करने के बाद 24। तो हम जानते हैं 8 दिया होते हैं 24, तो -8 की गुणा जब -3 में लगाएंगे तो ये प्लस का 24 मिलने वाला है, और -8 और -3 हो गई 11 माइनस के। चलिए अब ये तो हुए ये वाली बात कि x-8 और x-3 ये वाली, लेकिन x के साथ 2 भी था, तो इसका मतलब ये है एक तो मान 8 है, एक 3 है, और जो x² का गुणांक 2 है उससे और भाग कर देंगे हम, तो हमारे सामने मूल ही होने वाले हैं, यानी 4,3/2। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी लेकर द्विघात समीकरण की मैं आपके सामने आया था, और 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी जानकारी आप को प्राप्त करने के लिए इस हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में जितनी भी छोटी छोटी ऐसी जानकारी होंगी हम आपको देते रहेंगे। डेली आपको ऐसी क्लास आपके सामने एक अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो ये छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं कल एक नई इसी तरह की छोटी क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।